की उंगली से डूबा हुआ सूरज पलट आया और वो पावरफुल रसूल जिन्होंने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़ा हो गया, जिनके लुआबे मुबारक से हजारा बीमार शफायाब हुए, जिनकी मुस्कुराहट से निढाल दिल हंस पड़ता था, जो यतीमों को सीने से लगाने वाले और अपनी उम्मती की याद में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाने वाले वो प्यारा रसूल जिनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, जिनको ताहा और यासीन कहा, जिनको सिराजम मुनीर कहा, उसी रसूल हाशमी की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज आपका गांव बगही शरीफ ये कोई तारुफ का मोहताज नहीं। आज बिहार में इस गांव का नाम मशहूर है। हालांकि ये गांव शहर से दूर, चकाचौंध से दूर, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, यहाँ कोई आईएएस अफसर नहीं, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, यहाँ कोई राजनेता नहीं। इसके बावजूद अल्लाह ने इस गांव को पसंद फरमाया और इस गांव को शोहरत दी, चूंकि इस गांव में एक ऐसा चिराग जल रहा है जिसकी रोशनी से गिरदो नवा दूर दराज के लोग मुनव्वर हो रहे हैं, रोशनी हासिल कर रहे हैं। इस गांव में ऐसा गुलाब का फूल है जिसकी खुशबू से दूर दूर तक लोग मुअत्तर हो रहे हैं और दिल के अंदर एक खुशी महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। वो जात जो हजरत पीरे तरीक़त मोहम्मद हुसैन अलैहिर्रहमा और उनके वली अहद और पोता हजरत पीर रोशन ज़मीर अल्लामा मौलाना ज़ाहिर हुसैन साहब, इन दोनों हजरात की बरकत और फयूज से ये गांव रोशन और चमकता दमकता नजर आ रहा है। आज हर नौजवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा इस्लामी सांचे में नजर आ रहे हैं और यहाँ के लोग नमाज के शौकीन, यहाँ के लोगों में सच्चाई, यहाँ के लोगों में खुलूस, यहाँ के लोगों में आजिज़ी और इनकिसारी, यहाँ के लोगों में अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह की मोहब्बत इस कदर मुजज़्ज़न है कि अल्लाह के खौफ और आकाए कायनात की मोहब्बत की वजह से ऐसा गुलशन आबाद किया है, ऐसा चमन आबाद किया है, मदरसे की शक्ल में, मस्जिद की शक्ल में और मज़ार की शक्ल में, कि जब तक ये आफताब व महताब रहेंगे, ये चांद और सितारे रहेंगे, उस वक्त तक ये बगही गांव चमकता और दमकता नजर आएगा। यहाँ से हाफिज़े कुरान निकलेंगे, सारे लोग अपने नाम के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, हर मोड़ पे अपना नेम प्लेट लगाते हैं,
लोग सराय बनवाते हैं, लेकिन यहाँ एक मदरसतुन नबी के जिसमें लड़के कुरान पढ़ते हैं और कुरान याद करते हैं। अल्लाह अकबर। जब मदरसे में बैठने वाले बच्चे कुरान याद करते होंगे, सूरह बकरा पढ़ते होंगे, सूरह नूर पढ़ते होंगे, ताहा पढ़ते होंगे, सूरह यासीन पढ़ते होंगे, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते होंगे, सूरह फतह पढ़ते होंगे, तो उसके फयूज़ो बरकत और एक एक लफ्ज से पूरा गांव खुशबूदार हो जाता होगा। लोग झोपड़ी में रहे, वो झोपड़ी आबाद है। इस गांव का एक एक घर आबाद है। यहाँ के जवान आबाद है, यहाँ के बूढ़े और बच्चे आबाद हैं। काबिले मुबारकबाद। कुरान जिस दर में रहे वो दर महफूज है, जिस घर में रहे वो घर महफूज होता है, जिस सीने में रहे वो सीना महफूज होता है। और हाफिज़े कुरान जब मैदान महशर में उनके माँ बाप चमकते ताज के साथ आएंगे, तो महशरी जहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। हमको और आपको कौन पूछता है? बड़े बड़े लोग जिनके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है, अशरे मुबस्सरा, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे लोग, अबू बकर उमर जैसे लोग, हजरत सईद बिन मुसैयब जैसे लोग, हजरत जुबैर बिन अवाम जैसे लोग नफसी नफसी कहते होंगे। उस हाल में अल्लाह अकबर के जहां अल्लाह की बारगाह में लोग कांपते होंगे, वहां हाफिज़े कुरान के माँ बाप को एक चमकता दमकता ताज मिलेगा। महशरी कहेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सर पर ये ताज और ये चमक और दमक है। लोग कहेंगे ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है, कुरान याद कराया है। उनके बच्चे सुबह हुई तो कुरान को याद करता रहा, शाम हुई तो कुरान को याद करता रहा, न दुनिया के पीछे दौड़ा, न अपने घर को देखा, न अपने परिवार के पीछे पड़ा, वो कुरान के पीछे अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो उनके माँ बाप को अल्लाह ने ये अजर दिया। ये वो गांव है। इस गांव के लोगों में वो जज्बा कि जनाब मुनीर साहब वो मदीनतुन नबी हुजूर का शहर देखने के लिए इस कदर बेकरार हुए। नबी का शहर, जिस शहर की जुदाई में हजरत, जिस शहर का ये हाल है, मदीनतुन नबी सिटी ऑफ द प्रोफेट, पैगंबर का शहर, जहाँ का ये हाल कि वहाँ के गर्दो गुबार में शफा है। दुनिया का वैज्ञानिकों का एंटीबायोटिक एक तरफ और मदीने के गर्दो गुबार एक तरफ। जो शफा मदीने के कंकर में है, गर्दो गुबार में है, वो दुनिया के किसी दवा में वो पावर नहीं है जो मदीने के गर्दो गुबार में। हुजूर का शहर कितना प्यारा शहर है, मदीनतुन नबी। जिस मदीना का नाम पहले यसरब था, नबी का कदम पड़ते ही वो यसरब नहीं रहा बल्कि मदीना का नबी का शहर हो गया। और जो नबी का शहर हो जाए, वहाँ की हवा में बरकत है, वहाँ की मिट्टी में बरकत है, वहाँ के घास में बरकत है, वहाँ की आबादी में बरकत है, वहाँ की नस्ल में बरकत है। अल्लाह के रसूल ने दुआएं की थी कि या अल्लाह मदीने के लोगों में बरकत अता फरमा, या अल्लाह यहाँ की नस्ल में बरकत अता फरमा, और जो लोग मदीने वालों का पड़ोसी बन जाएं, उन लोगों में बरकतें नाज़िल अता फरमा। ये है वो मदीना के आका का कदम पड़ते ही मदीनतुन नबी, नबी का शहर का ये हाल कि अल्लाह अकबर, वहाँ के गर्दो गुबार में शफा है।
सारी दुनिया का सांप आप जानते हैं, आप उनके मुंह में हाथ डालिए, उनका पीछा किए तो सांप आपको डस लेगा, उसका जहर आपको मौत के घाट उतार देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल के शहर का आदमी तो दूर की बात, जिन्नात तो दूर की बात है, वहाँ का सांप भी इस कदर शरीफ होता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे शहर के सांप को न मारना, अगर तुम्हारे सामने आए तो उनके साथ सलीके से बोलना, सांप भी रास्ता दे देगा। मदीने का सांप तुमको रास्ता दे देगा। कभी मदीने का सांप आज तक किसी को डसा नहीं है, काटा नहीं है, इसलिए कि मदीना अमन की जगह है, सुकून की जगह है और नबी का शहर है। वहाँ से दुनिया को निजात मिलती है, वहाँ से दुनिया को सुकून मिला करता है। तो उस शहर से लोगों को तकलीफ पहुंचे ये हो नहीं सकता। तो उस शहर की ज़ियारत के लिए ये जा रहे हैं जनाब मुनीर साहब, हजार मुबारकबाद के काबिल हैं। जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी गुंबदे खजरा को हम देखेंगे मदीने में। निगाहें बार बार अपनी उठाकर उनके कूचे में, आशिक ने कहा किसी सूरत में यहाँ पर अब हमारा जी नहीं लगता, हमें बादे सबा ले जा उठाकर उनके कूचे में, हमें ले जा बादे सबा उठाकर उनके कूचे में। तैयबा में जाकर एक सजदा करूं और सजदे में मर जाऊं। कभी रोजा से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजा तक, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। आका का गदा हूं, ए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो। अरे जो मुस्तफा का गुलाम हो, जो मुस्तफा का आशिक होता है, उनको जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। तो उस शहर के दीदार के लिए जा रहे हैं, जिसका हाल ये है कि मक्का शरीफ भी जाएंगे, काबा का तवाफ करेंगे। खाने काबा ये वो जगह है कि ठीक अर्श के ऊपर जो बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर, हम इंसान खाने काबा का तवाफ करते हैं, खाने काबा की ज़ियारत करते हैं, उधर रुख करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक उसी के ऊपर अर्श के ऊपर बैतुल मामूर है, जिसका तवाफ फरिश्ते किया करते हैं। 70,000 फरिश्ते एक वक्त में बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और वहां से तवाफ करने के बाद सीधे मक्का शरीफ उतरते हैं और फिर सुबह से लेकर दोपहर तक खाने काबा का तवाफ करते हैं। वो फरिश्ते बैतुल मामूर से तवाफ करके वो खाने काबा मक्कतुल मुकर्रमा में आकर वो तवाफ करते हैं। फिर वही 70,000 फरिश्ते वहां से रवाना होते हैं और मदीनतुल नबी आते हैं और रोजे नबी रोज़तुल रसूल का तवाफ करते हैं और अपना पर हुजूर के रोजे अक़दस पे मारते हैं और खैरा और फयूज़ो बरकत उससे हासिल करते हैं। और वो तवाफ और सरकार के शहर में, सरकार के रोजे में सलातो सलाम पेश करने के बाद फिर वापस जाते हैं। तो वो 70,000 फरिश्ते जो बैतुल मामूर से चले थे मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा का तवाफ किए, उसके बाद मदीना शरीफ में आकर के हुजूर के रोजे का तवाफ कर रहे हैं।
तो उनको फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिलता है। फिर दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं, फिर उसके बाद 70,000 फरिश्ते आते हैं। एक मर्तबा जो आका के रोजे का तवाफ कर लेता है, फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलता। दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं और ये सिलसिला क़यामत तक होता रहता है। तो वो फरिश्तों का हज है। उसी तरह से आज वो हाजी या वो उम्रा करने वाले मुबारकबाद के काबिल है जो इहराम की हालत में जाते हैं और खाने काबा का तवाफ करके सीधे मदीना शरीफ आते हैं और आका के रोजे का तवाफ करते हैं। खाने काबा का जो परनाला वो सीधे ऊपर, उसका रुख उधर है जहां मदीना शरीफ है। गोया खाने काबा जुबाने हाल से कह रहा है कि लोगों तुम तो मेरी ज़ियारत कर चुके, अब सीधे तुम मदीना शरीफ चले जाओ और अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा के रोजे अक़दस की ज़ियारत करो। आला हज़रत ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो मैं ये कह रहा था कि ये वो मुबारकबाद लोग हैं। हजरत इब्राहिम ने खाने काबा की जब तामीर की, ये तामीर जदीद इसको कहिए, लेकिन उनसे पहले भी खाने काबा बन चुका था। हजरत आदम जब इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए, इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे एक बादल का टुकड़ा भेजा और उसके गिरदो नवाह में अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए हजरत आदम को खाने काबा की बुनियाद रखने के लिए हुक्म हुआ और फरिश्ते खेमा गाड़ करके उसकी निगरानी करते रहे। तो जहां जहां खेमा पहुंचा उस जगह को आज हरम कहा जाता है। आज उस जगह को क्या कहा जाता है? हरम शरीफ कहा जाता है। तो हजरत आदम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत आदम के बाद जमाना गुजरता गया और वो जो पहली तामीर थी वो फिर मिस्मार हो गई। उसकी बुनियाद तो नीचे रही, लेकिन पहली तामीर जो हजरत आदम ने की वो गर्दिश हालात या जमाना की वजह से वो बुनियाद दब गई। तो अल्लाह ने अपने खलील हजरत इब्राहिम को ये एजाज बख्शा। उन्होंने जमीन की खुदाई की और जहां से बुनियाद हजरत आदम ने रखी थी, फिर उसको आपने ऊपर किया और खाने काबा की जब तामीर हो गई, खाने काबा की जब तामीर हो गई और जिस जगह पे मकामे इब्राहिम जिसको कहते हैं, वहां खड़े होकर हजरत इब्राहिम जो ईंट और पत्थर रखते थे, तो आप जूं दीवार ऊंची होती थी तो जिस जगह हजरत इब्राहिम खड़े थे वो जगह अपने आप ऊपर होती जाती थी। ये लिफ्ट सिस्टम था, पहला लिफ्ट सिस्टम कि कोई साइंस कोई टेक्निक नहीं, लेकिन एक नबी के कदम का एजाज, नबी के दस्ते मुबारक की बरकत कि आप ईंट रखते जाते थे और नीचे जहां आप खड़ा थे वो जगह ऊपर होती जाती थी। जैसे कि आज मिस्त्री लोग मकान बनाते हैं तो जूं दीवार ऊपर होती है तो उसके लिए वो बांस बल्ला जो है ऊपर करते जाते हैं। तो उसी तरह से हजरत इब्राहिम, कुरान ने कहा इत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, लोगों हजरत इब्राहिम ने जहां कदम रखा है, जहां खड़े होकर खाने काबा की बुनियाद को ऊंचा किया है, वहां जा करके हर हाजी को 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है। उस 2 रकात नफल की इतनी बरकत है कि जो लोग वो 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं वो बख्श दिए जाते हैं।
अब जब खाने काबा तैयार हो गया तो अल्लाह ने अपने खलील से कहा, इब्राहिम आवाज लगाओ कि लोग आए और मेरे घर की ज़ियारत करें, लोग आए मेरे घर का तवाफ करें, लोग आए मेरे घर में इत्काफ करें, लोग आए मेरे घर में आकर के रुकू करें, लोग आए मेरे घर में आके सजदा करें। हजरत इब्राहिम ने कहा कि या अल्लाह मैं आवाज दूं तो मेरी आवाज पूरी कायनात में कैसे फैलेगी, लोग कैसे सुनेंगे। तो अल्लाह ने कहा, ए इब्राहिम आवाज निकालनी, आवाज देनी तेरा काम है, उस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाना मेरा काम है, आलमे अरवाह में पहुंचाना मेरा काम है। हजरत इब्राहिम ने आवाज लगाई तो आलमे अरवाह में जिन जिन रूहों ने लब्बैक कहा, क़यामत तक वो रूह है जब इंसानी शक्ल में इस दुनिया में आएंगी तो उनको खाने काबा की ज़ियारत तौफीक और हुजूर के शहर की ज़ियारत तौफीक होगी। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। फिर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मजदूर जब मजदूरी करता है तो उनको मजदूरी मिलती है, तो या अल्लाह मैंने तेरे घर की तामीर की तो या अल्लाह मुझको मजदूरी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि तुमको मजदूरी में क्या चाहिए, जो तू मांगता है मांग ले। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, या अल्लाह तू अपने महबूब को, ताहा यासीन को, मोहम्मद मुस्तफा को आखिरी नबी बना करके जब भेजेगा, जिनके लिए तूने दुनिया को बनाया है, जिनके लिए तूने 1,24,000 अंबियाए किराम को इस खाकदाने गीती में भेजा, या अल्लाह जिनकी बरकत से आदम की दुआ कबूल हुई है, या अल्लाह जिनकी बरकत से हजरत नूह की कश्ती किनारे तक पहुंची है, जिनकी बरकत से मुझ पर आग ठंडी हो गई है, जिनकी बरकत से हजरत मूसा के लिए दरियाए नील में रास्ता बन गया, या अल्लाह उस नबी रहमत की बरकत से सारी कायनात जो हंस रही है, जगमगा रही है, उस महबूब नबी को मेरी नस्ल में भेज दे कि उस नबी का मैं दादा कहलाऊं, यही मेरी मजबूरी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की दुआ को कबूल कर ली कि ए मेरे इब्राहिम जा, मैंने अपने महबूब को तेरी नस्ल में भेज दिया। तो अल्लाह के रसूल ने 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ और 9 हिजरी में आपने हज किया, और हज सहाबे किराम साथ हैं, आका खाने काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मदीना से रवाना हुए, और मदीना से जब रवाना हुए तो जिस जिस गली से गए, जहां जहां गए वो गली मुअत्तर होती गई। 1,24,000 कमो बेश सहाबे किराम थे। मदीना से चले अबुआ में हुजूर की वालदा का कब्र मुबारक अबुआ में। तो आप वहां पूरे पीछे सहाबे किराम हैं, सबके साथ आप गए और आपने अपने सहाबा से कहा कि आज मैं इसी जगह रुकूंगा, तुम लोग अगल बगल में अपना खेमा गाड़ दो, आज मैं अपनी माँ की कब्र पे रात गुजारूंगा। देखिए हज का मौका है, खाने काबा की ज़ियारत है, आमना का लाल 63 साल की उम्र शरीफ में आखिरी हज अदा करने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में हमारे नारे तकबीर